नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 16 लेकर आए हैं, जिसका नाम है ममता और जिसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम पाठ का सारांश समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और बचपन में ही इनके पिता का निधन हो गया था। उसके बाद पारिवारिक जो उत्तरदायित्व इनके ऊपर आ गया था और मात्र 8वीं तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर इन्होंने स्वयं अध्ययन किया और इन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं भारत के गौरवमय इतिहास व संस्कृति से प्रेरित है। इनकी जो रचनाएं वे हैं झरना, आंसू, लहर, कामयानी, ममता, अजातशत्रु, करुणालय और इंद्रजाल, आकाशदीप आदि हैं। इनका देहांत सन 1937 में हो गया था। ममता एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो कि अपने देशभक्त है और अपने देश के लिए सब कुछ त्याग देती है। रोहतास दुर्ग में ममता बैठी हुई है। वह मंत्री चूड़ामणि की पुत्री है और वो विधवा है। उसका पति का देहांत हो गया है और इसी दुख के कारण वह चुपचाप से बैठी रहती है। और उसी समय जो चूड़ामणि है वो उसके पास आता है और कहता है कि देखो बेटी, तो वो थाल में से हटाता है, शाम का कपड़ा हटाकर उसे दिखाता है तो उसमें सोने की बहुत सारी मोहरें होती हैं। तो बेटी देखकर पूछती, ये क्या है पिताजी? तो उन्होंने कहा कि जो मलेच्छ मतलब कि जो मुग़ल हैं उनसे उन्होंने रिश्वत स्वीकार कर ली है, क्योंकि उन्हें पता है कि मुग़ल अपना राज्य फैला देंगे और अब यहाँ पर कोई कुछ नहीं बचेगा। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती कि पिताजी ये क्या किया आपने, कि इस तरह से आपने राजा हैं उनके उस पर शेरशाह से आपने रिश्वत ले ली, ये सही नहीं किया, ये अच्छी बात नहीं है, भगवान के लिए इसे वापस कर दीजिए। तो वो अपने पिता से कहती है कि हम ब्राह्मण हैं और क्या हमें भीख भी नहीं मिलेगी? जो आप इस तरह का न्याय कर रहे हो, जो ब्राह्मण 2 मुट्ठी अन्न दे देगा उससे ही हम अपना काम चला लेंगे, लेकिन आप इसे वापस कर दीजिए, इससे की चमक से मेरी आंखों में अंधा बना रही है। तो चूड़ामणि उसे मूर्ख कहकर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन जब डोलियों का तांता लग जाता है, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय डरने लग जाता है और वह उसे रोकने की कोशिश करता है। तो रोहतास दुर्ग के तोरण पर जब डोलियां रुकती हैं तो उसका पर्दा खुलवा कर देखना चाहता है। तो पठान गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये महिलाओं का अपमान किया जा रहा है और तलवारें खिंच जाती हैं और ब्राह्मण चूड़ामणि भी वहाँ मारा जाता है। राजा रानी सभी मारे जाते हैं और शेरशाह के द्वारा जो छल किया गया था उसे उसने अपने अधिकार कर लिया। और ममता ये सब देख रही होती है और ममता वहाँ से निकल जाती है और वो काशी के उत्तर धर्मचरक विहार जहाँ पर कि मौर्य और गुप्त सम्राट खंडर था, वहाँ पर वह अपनी एक झोपड़ी को बना लेती है। और कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी अचानक दरवाजे के दीपक की रोशनी से कोई एक बेसुध युवक अब आश्रय मांगता हुआ दिखाई देता है और खुद को मुग़ल बताता है और कहीं और जाने की अवस्था में नहीं होता, क्योंकि उसके जो घोड़ा है और वो सब घायल हो चुके हैं और उसके सैनिक उससे बिछड़ चुके थे। और इस आशा में वो वहाँ पर कुटिया के पास आ जाता है, परंतु वह स्त्री उसे शेरशाह की तरह ही समझती है, क्योंकि उन्होंने भी उसके पिता को मार डाला था और इसी वजह से वो दुखी होती है कि क्या करूं मैं। पर वह उसे पानी पिला देती है और कहती है कि तुम मुग़ल हो और मेरे साथ छल करोगे। तब वो कहता है मैं स्त्री के साथ छल नहीं करता हूँ। और मुग़ल जो है वह स्वस्थ हो जाता है और ममता से जाने की इजाज़त मांगता है। तो ममता के अंतर्दन में ये चलता रहता है कि अतिथि देवो भव, कि अतिथि आते हैं उनका सत्कार किया जाता है। तो ये तो घायल है और अपने सैनिकों से बिछड़ चुका है, तो मैं इसको शरण क्यों ना दूँ। तो इसी उसमें वो सोचता रहता है और वो क्या करती है ममता कि उसे झोपड़ी सौंप कर चली जाती है कि तुम इसमें रहो और मैं
दूर चली जाती हूँ। तब वो उसे देखता रहता है। रात्रि के समय वो किसी खंडर के कोने में बैठी ही अपने आप को वहीं छुपा कर रखती है। सुबह होता है और सैनिक मुगल है जो वहाँ पर देखते हैं कि ढूंढते हुए वहाँ पर आते हैं, तो उन्हें मिल जाते हैं वो कल, और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। और जब वो ममता को ढूंढ रहे होते हैं तो ममता अपने आप को छुपा लेती है और शाम तक वो नहीं निकलती कि जब तक कि सैनिक वापस नहीं जाते। और वहीं पे बैठी उसे सुनती है कि उस स्त्री को मैं कुछ भी नहीं दे सका, मगर तुम लोग उसका मकान बनवा देना, उसने विपत्ति के समय मुझे आश्रय दिया था। इसके बाद वो सब चले जाते हैं। और जब मुगल पठान का युद्ध ख़त्म होता है और कई दिन तक जो चलता था वो युद्ध ख़त्म हुआ, और जो ममता थी वो भी कई साल बीत गए थे और इस चीज़ से वो बूढ़ी हो गई थी और बीमार थी, रोगी थी वो, और वहीं पर लेटी हुई है। उसके खांसी की आवाज़ आ रही है। 4-5 स्त्रियां वहाँ पर बैठी हुई हैं और सभी मौजूद हैं। ममता ने क्योंकि अपना पूरा जीवन दुखी लोगों का साथ देकर निभा दिया था, तो इस वजह से सभी स्त्रियां उनसे लगाव रखती थी और उसी के पास बैठी हुई थी। तभी एक सैनिकों की टोली आती है जिस घोड़े पर सवार होते हैं। वो पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पर हुमायूं ने शरण ली थी, वो झोपड़ी कहाँ पर है। तो ये आवाज़ ममता सुन लेती है, तो ममता इशारे से उस सैनिक को बुलाती है और रुकवाती है। तब वो कहता है कि यहाँ पर कोई झोपड़ी थी। तब वो बताती है कि मैं यहाँ पर यही झोपड़ी थी, मैं नहीं जानती थी कि वो मुग़ल था या हुमायूं थे, मैं नहीं जानती, लेकिन उसने यहाँ पर शरण ली थी। तो वो कहती है कि मैं तो अब जा रही हूँ, निद्रा में सो रही हूँ, क्योंकि मेरे अंतिम समय आ गया है। तुम इसका मकान बनाओ या महल बनाओ, ये तुम्हारी इच्छा है। और इस तरह से वो उसका देहांत हो जाता है। और वहाँ पर कुछ दिन बाद जो कि वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बनता है और शिलालेख पर लिखाया जाता है कि 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ पर विश्राम किया और उनके पुत्र अकबर ने उसकी याद में ये गगनचुंबी मंदिर बनवाया है। लेकिन ममता का कोई नामो निशान नहीं होता। तो ये थी ममता की कहानी। और आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।